देखो विलयन होता क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, क्या कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलाते हैं, अगर इनका मिश्रण समांगी है, मिश्रण कैसा है, समांगी है, तो इसे हम क्या कहेंगे, विलयन। हम जानते हैं जो मिश्रण होते हैं कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक मिश्रण होता है समांगी और एक होता है विषमांगी, एक होता है विषमांगी। तो हम याद रखेंगे कि जो हमारा मिश्रण तो दोनों है, लेकिन कब हम कहेंगे विलयन और कब कहेंगे विलयन नहीं है। अगर हमारा मिश्रण कैसा है, समांगी है, तो विलयन है। अगर मिश्रण समांगी नहीं है तो विलयन नहीं है। जैसे हम करते क्या है कि अगर पानी में हम मिलाते हैं चीनी, क्या मिलाते हैं, पानी में चीनी, तो हम जानते हैं जब पानी में चीनी मिलाते हैं और ये बनता है शरबत, क्या बनता है, शरबत। तो ये जो मिश्रण मिला है और जो इसका मिश्रण बना वो बन गया समांगी। रीजन क्या है, क्योंकि चीनी इसमें दिखेगा नहीं दिखेगा। अगर चीनी नहीं दिख रहा तो मिश्रण कैसा है, समांगी। और मिश्रण समांगी है तो उस समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन। यानी शरबत क्या कहलाएगा हमारा, विलयन कहलाएगा। लेकिन अगर वही हम पानी में हम मिला दिए पत्थर, क्या मिला दिए, पत्थर। जब हमने पानी में पत्थर मिलाया तो ये जो मिश्रण तो बना यहाँ भी और मिश्रण बना यहाँ भी, मिश्रण दोनों बन गया, लेकिन ये जो मिश्रण है वो है विषमांगी। ये क्या है, विषमांगी। क्या इसको हम विलयन कहेंगे, नहीं। तो विलयन कब कहेंगे, जब मिश्रण होता है समांगी, जब मिश्रण होता है समांगी तो उसे कहते हैं विलयन। जब मिश्रण होता है विषमांगी तो विलयन नहीं कहलाएगा, वो केवल क्या कहलाएगा, मिश्रण ही कहलाएगा, लेकिन विलयन नहीं कहलाएगा। अर्थात अगर हमसे कोई पूछ ले कि विलयन किसे कहते हैं, तो सीधे से छोटी सी परिभाषा दे सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ कैसा मिश्रण बनाता है, समांगी मिश्रण बनाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ समांगी मिश्रण बनाता है तो उस मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। फिर प्रश्न आता है कि भाई विलयन किससे मिलके बना है, विलयन जिससे मिलके बनता है उसे हम क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे उसको दो नामों से जाना जाता है, एक होता है घटक और एक, या तो कहते हैं घटक और या तो कहते हैं अवयव। याद रखेंगे, या तो कहेंगे घटक या तो कहेंगे अवयव। कई बार हमसे पूछ देता है कि विलयन के घटक कौन कौन है, विलयन के अवयव कौन कौन है। मीन्स ये कहना चाहता है कि विलयन जो बना है किससे मिलके बना है। तो विलयन जिससे मिलके बनता है उसे हम क्या कहेंगे, घटक या अवयव। अब प्रश्न उठता है कि घटक और अवयव कितने होते हैं। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो चाहे घटक की बात करें चाहे अवयव की, ये दो होते हैं। एक का नाम है विलेय और एक का नाम है विलायक। एक का नाम क्या है, विलेय, और दूसरे का विलायक। अगर प्रश्न हमसे कोई पूछ दे विलेय किसे कहते हैं, तो इसको हम दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। एक कह सकते हैं मात्रा के आधार पे, इनकी परिभाषा दे सकते हैं मात्रा के आधार पे, और एक देख सकते हैं घुलनशीलता के आधार पे। किसके किसके आधार पे, मात्रा और घुलनशीलता के आधार पे। अगर हमसे कोई पूछता है कि मात्रा के आधार पे विलेय की परिभाषा क्या होगी, तो हम जानते हैं जो विलयन होता है एक की मात्रा अधिक और एक की मात्रा कम। जैसे अगर देखा जाए कुंभ के मेले में, जरा ध्यान देना, अगर कुंभ का मेला है और हमारा परिवार है, तो जरा बताना कुंभ के मेले में और हमारे परिवार में किसकी मात्रा ज़्यादा किसकी मात्रा कम। मेले की मात्रा ज़्यादा है और परिवार की मात्रा कम। हम करते क्या, जब अपने परिवार के साथ मेले में जाते हैं तो गायब मेला होता है या हम होते हैं, यानी हम गायब हो गए। यानी जब हम इसमें प्रवेश किए तो हम इसमें क्या हो गए, गायब हो गए, बिला गए। मीन्स जो गायब हो गया वो क्या कहलाता है, विलेय, और जो गायब करता है वो विलायक। अर्थात किसकी मात्रा कम है, विलेय की या विलायक की। तो विलेय किसे कहेंगे, जिसकी मात्रा कम होती है। यानी विलयन का वह घटक, ऐसा कह सकते हैं, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहेंगे, विलेय। और विलायक किसे कहेंगे, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहेंगे, विलायक। ये किसके आधार पे है, मात्रा के आधार पे। दूसरा आता है घुलनशीलता के आधार पे। यानी घुलनशीलता के आधार पे मतलब ये कि एक घोल देता है और एक घुल जाता है। तो इसमें कौन घुल जाता है, कौन घोल देता है, विलायक। और हमसे कोई पूछे विलेय किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे विलयन का वह घटक जो घुला हुआ है, विलयन का वह घटक जो घुला हुआ है उसे क्या कहेंगे, विलेय। विलायक किसे कहेंगे, विलयन का वह घटक जो किसी पदार्थ को घोल दिया है, विलयन का वह घटक जो किसी पदार्थ को घोल दिया है उसे क्या कहेंगे, विलायक। तो हमारे विलयन के कितने घटक, कौन कौन, विलेय और विलायक। ये तो गए उनके घटक। अब इसके बाद फिर देखो क्वेश्चन इसमें विलयन से दो प्रकार से पूछ सकता है, या तो कहेगा कि विलयन के प्रकार बताइए, या तो कहेगा विलयन के घटक। तो दोनों क्वेश्चन एक है या अलग अलग, अलग अलग।
क्योंकि घटक मिल के बना है और प्रकार इनके प्रकार हैं। जैसे हमारा क्लास होता है, क्लास के घटक लड़के और लड़कियां, क्लास के घटक लड़के और लड़कियां, लेकिन जो क्लास के प्रकार हैं, जैसे 12th की बात करते हैं तो मैथ, बायो और एक है आर्ट साइड, तो ये क्या है? क्लास के प्रकार हैं। लेकिन अगर अवयव की बात किया जाए तो किससे बने हैं? तो बच्चों से बने हैं ना, तो इसलिए प्रकार अलग होता है और घटक अलग होता है। तो ये हमारे जो विलय और विलाय की बात की है, क्या ये इनके प्रकार हैं? नहीं, ये क्या है? घटक है। लेकिन अगर हमसे पूछ ले कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कह सकते हैं मुख्य रूप से विलयन को दो प्रकार से बांटा गया है। विलयन को कितने प्रकार से बांटा गया है? 2 प्रकार से। एक को 2 भागों में बांटा गया है, किसके किसके आधार पे? एक विलय की मात्रा और दूसरा विलाय की अवस्था। विलाय की अवस्था यानी विलय की मात्रा के आधार पर अगर देखा जाए तो 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 5। जरा अगर देखा जाए तो हम लोग तनु, सांद्र ऐसा कभी सुने होंगे। तनु का मतलब थोड़ा, अगर तनु का मतलब थोड़ा तो सांद्र का मतलब अधिक, ये तो होना ही है। तो हमने क्या कहा कि अगर हम बात करते हैं विलय की मात्रा के आधार पे, एक क्या बताएं? विलय की मात्रा के आधार पे। तो कितने प्रकार के हैं विलयन? विलय की मात्रा के आधार पे विलयन के प्रकार। कितने प्रकार के हैं? तो हमने कहा 5 प्रकार के। कितने प्रकार? 5। सबका नाम लिख देते हैं। जैसे पहला क्या बोलेंगे? तनु विलयन, उसके बाद सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, पांचवा क्या जाएगा? अति संतृप्त विलयन। चलो बारी बारी देखते हैं। अगर बात करते हैं तनु का, तो इसके नाम से देखेंगे। तनु, तनु का मतलब समझ लेंगे तनिक। तनु का मतलब तनिक। अब बताना किसकी मात्रा की हम बात किए हैं? विलय की मात्रा। यानी विलय की मात्रा क्या होगी? थोड़ा सा होगा। तनिक का मतलब थोड़ा। तो हम कह सकते हैं ऐसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है? थोड़ा होता है। ऐसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा थोड़ा होता है, कम होता है, उस विलयन को तनिक। अब इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सांद्र। यानी ऐसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा, ऐसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, उसे क्या कहेंगे? सांद्र। अब बात आती है किसकी? संतृप्त। तो इन तीनों में एक चीज कॉमन रखेंगे, निश्चित ताप पर। किस ताप पर? निश्चित ताप पर। क्या कह सकते हैं? अगर, क्योंकि विलय की मात्रा ही कह रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलय की निश्चित मात्रा मिला। जैसे हम कह सकते हैं जैसे ब्रेंच वगैरह है, तो एक ब्रेंच पे कितने बच्चे बैठ सकते हैं? एक निश्चित 4 बैठ सकते हैं। अगर ब्रेंच पे चाहे तापमान कैसा भी हो, अगर 4 बैठ रहे हैं, मतलब एक निश्चित ताप पे अगर कितना बैठ रहे हैं? 4 बैठ रहे हैं, तो ये उनका क्या हो जाएगा? निश्चित मात्रा होगा। लेकिन जब अगर देखा जाए कि अगर ब्रेंच की कमी होती है, तो एक ब्रेंच पे 4 के बजाय कितने बैठ जाते हैं? 5 बैठ जाते हैं। बैठ जा रहे हैं। तापमान में कुछ परिवर्तन किया गया? नहीं, तापमान में परिवर्तन नहीं किए, लेकिन फिर भी 4 के बजाय कितने बैठ गए? 5। तो 5 तो निश्चित है नहीं। निश्चित कितना है? 4। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जब कम होते हैं तो एक पे 4 के बजाय कितने बैठ जाते हैं? 3 बैठ जाते हैं, 2 बैठ जाते हैं। क्या निश्चित है? नहीं है। यानी कभी अधिक हो गए, कभी कम हो गए, लेकिन निश्चित कितने का है? 4 का। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे तीनों की परिभाषा इसी प्रकार से दे सकते हैं। पहला, अगर 4 बैठ है तो निश्चित है, तो क्या कहलाएगा? संतृप्त। इसकी परिभाषा कैसे दे सकते हैं? इसकी परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं कि ऐसा विलयन जिस पर निश्चित ताप पर, ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलय की निश्चित मात्रा मिला हो, विलय की निश्चित मात्रा मिला हो, उसे हम क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन। और संतृप्त में क्या होगा? या तो कम या तो अधिक। तो कौन सी मात्रा? अधिक मात्रा। तो हम कहेंगे ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर, ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलय की अधिक मात्रा मिला हो। यहाँ पे ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलय की कम मात्रा मिला हो, उसे अति संतृप्त विलयन। तो विलयन कितने प्रकार के? किसके आधार पे? विलय की मात्रा के आधार पे। दूसरा जो बांटा गया है वो हमने कहा है विलय की अवस्था के आधार पे। विलय की अवस्था के आधार पे। अवस्था कितने प्रकार के हैं? कौन कौन?
अवस्था के आधार पर। कौन कौन सा विलयन? गैसीय विलयन, ठोस विलयन, और तीसरा द्रव्य विलयन। चलो जरा ध्यान देना, इसकी जो परिभाषा हम देना है किसके आधार पे देना है? विलायक की अवस्था के आधार पे। यानी यहाँ पे जो मुख्य होगा विलायक की अवस्था होगा। किसकी अवस्था? विलायक की। विलय की अवस्था पे निर्भर नहीं करेगा। ये परिभाषा जब भी निर्भर करेगी किसकी अवस्था पे? विलायक की। जरा ध्यान देना, ये पहला क्या बोला है? गैसीय। यानी कौन सी अवस्था है? तो गैस अवस्था में कौन रहेगा? विलायक। विलय किसी अवस्था में हो सकता है, लेकिन विलायक गैसीय अवस्था में। तो हम क्या कह सकते हैं? ऐसा विलयन जिसमें विलायक किस अवस्था में होता है? गैसीय अवस्था में होता है। ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है उस विलयन को गैसीय विलयन कह देंगे। दूसरी की बात करते हैं तो कौन सा है? ठोस। इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? ठोस अवस्था में होता है। और यही बात करते हैं द्रव के लिए तो तीनों कर लेंगे। तो एक बार फिर से बोल देते हैं गैसीय के लिए, ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है उसे गैसीय विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में होता है उसे ठोसीय विलयन कहेंगे। और ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है उसे द्रव विलयन कहते हैं। तो ये किसका वर्गीकरण है? प्रकार से। एक और बनता है, जैसे कि आता है एक द्विअंगी, त्रिअंगी ऐसे करके आता है। तो जरा ध्यान देना, द्विअंगी इसका समझ रहे क्या? दो अंग। यानी विलयन अगर केवल, ध्यान देना, अगर विलयन दो लोगों से मिलकर बना है, दो लोग का मतलब अगर चीनी और पानी, कितने लोग हैं ये? दो। तो कितने अंग हो गए? तो हम क्या, अगर हमसे कोई पूछ दे द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं, वैसे सिलेबस में तो है नहीं लेकिन कभी कभी कोई पूछ देता है, तो द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे जब विलयन केवल दो घटक से मिलके बना है, केवल दो घटक से मिलके बना है, दो अवयव से मिलके बना है, उस विलयन को क्या बोलेंगे? द्विअंगी। लेकिन अगर हमसे पूछ दे त्रिअंगी, त्रि का मतलब तीन, जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं चीनी पानी नमक, विलयन तो बना है चीनी पानी नमक, तीन है, तो हम क्या बोलेंगे? जब कोई विलयन तीन अवयवों से मिलकर बना है, जब कोई विलयन कितने अवयव? तीन अवयवों से मिलकर बना है, तो इस विलयन को त्रिअंगी कहते हैं। ऐसे कई अंगी आएंगे, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल द्विअंगी ही है। कौन सा है? द्विअंगी। तो अगर कोई हमसे पूछ दे द्विअंगी किसे कहेंगे? जिसमें केवल दो अवयवों से मिलके हो जाएगा। तो ये हमारे क्या होगा? विलयन के प्रकार।